ये है फाइकस माइक्रोकार्पा, एक ऐसा पौधा जो आज के ज़माने में काफ़ी रेयर हो चुका है, यानी कुछ नायाब वैरायटीज़ में इसका शुमार होने लगा। वो क्यों होने लगा अभी आपको बताता हूँ। मैंने ये 7 पौधे बहुत मुश्किल से मुझे मिले और अब इन 7 पौधों को मैं एक शेप देने वाला हूँ, एक बूढ़े दरख्त की, जो एक गमले के अंदर लगा होगा और उसकी उम्र भी काफ़ी पुरानी होगी। ये पौधे मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो मिले तो 7 पौधे सिर्फ मिले हैं मुझे। लेकिन अब इन 7 पौधों से मैं न जाने और कितने पौधे बना डालूँगा, यानी बॉन्साई। ये किन लोगों को पसंद है और क्यों ये नर्सरीज़ के ऊपर आना बंद हो गए, अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। और दूसरा हमारा रेयर प्लांट जो कि है पत्थर चट की असल वैरायटी। ये वो वैरायटी है जिसके पत्ते लंबे होते हैं। एक पत्थर चट की वैरायटी होती है जो काफ़ी छोटे पत्ते होते हैं, और एक ये असली पत्थर चट की वैरायटी है जो खाने में इस्तेमाल होता है। और ये ऐसा पत्ता जो कि आपके किडनी स्टोन को रिमूव भी करता है। इस बात में कितनी सदाकत और हकीकत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये वैरायटी असल पत्थर चट की वैरायटी है। ये कैलेंचो की फैमिली से ही है। जो पत्थर चट दूसरा है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी कैलेंचो है, ये भी कैलेंचो है, लेकिन ये खाने में बहुत नायाब है। अब तो ये नर्सरीज़ के ऊपर मिलता भी नहीं है, बहुत ढूंढने पर शायद किसी नर्सरी से आपको मिल जाए, लेकिन अब ये पौधे मेरे पास आ गए हैं और इन पौधों से कौन जाने मैं कितने पौधे और बना डालूँगा। फाइकस माइक्रोकार्पा, ये नर्सरीज़ के ऊपर आना इसलिए बंद हो गया क्योंकि नर्सरी वालों को ये पौधा पसंद ही नहीं था। जैसे ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, नर्सरी वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये पौधा डी शेप अंदाज से ग्रोथ करे, क्योंकि ये पौधा कभी शेप में बढ़ता ही नहीं है। ऊपर वाली साइड पर जल्दी बढ़ेगा नहीं, नीचे से भी टहनी निकलना शुरू हो जाएगी और ऊपर से पौधा टेढ़ा मेढ़ा ब्रांचेस को ग्रोथ करता है, जिस वजह से ये पौधा नर्सरीज वालों को पसंद नहीं आता। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि इसकी टहनियाँ ज़्यादा होती हैं और पत्ते बहुत कम होते हैं। तो ग्राहक जब पौधा ख़रीदने जाता है उसकी कोशिश होती है कि टहनियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते हों, तभी पौधा खूबसूरती में इजाफा करता है। लेकिन ये वाली वैरायटी बॉन्साई बनाने के लिए, और जो बॉन्साई लवर्स हैं जिनको मालूम है कि बॉन्साई की क्या कदर है, उनके लिए ये पौधा बहुत नायाब हो चुका है आज के ज़माने में। क्योंकि बॉन्साइज़ के ऊपर पाकिस्तान में इतना काम होता नहीं है, इसलिए ऐसी वैरायटीज़ को नर्सरी वाले रख कर सेल भी नहीं करते, क्योंकि उनकी सेल होती ही नहीं है। अजीब किस्म की इनकी एरियल रूट्स निकली होती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि जंगली पौधा हम देख रहे हों। लेकिन ऐसे पौधों को शेप देना हमारा काम है, खूबसूरती बढ़ाना हमारा काम है। पौधा जैसे भी ग्रोथ करे, कुदरत ने हर पौधे को कोई ना कोई ख़ासियत ज़रूर दी है। तो इस पौधे की ख़ासियत ये है कि ये छोटी सी जगह पर लगा हुआ पौधा मोटे मोटे तने बन जाते हैं, देखने पर पुराना दरख्त लगता है। तो अब मैं इसको 7 पौधे बहुत मुश्किल से कई सालों की कोशिश करने के बाद अब मेरे हाथ लगे हैं। अब इनको मैं लगाने वाला हूं जनाब अपने इस बेड के अंदर। मतलब बेड के अंदर डायरेक्ट पौधे नहीं लगाऊंगा, एयर लेयर करने वाला हूं। फ़िलहाल के लिए गमलों को ऐसे ही दबा दूंगा इनके अंदर और इनकी टहनियों के ऊपर एयर लेयर करूंगा। इनको मल्टीप्लाई भी तो करना है। फाइकस के पौधे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं एयर लेयरिंग की थ्रू। तो जगह जगह पर मैं छोटी छोटी सी गुटियाँ बांध दूंगा, जिसको एयर लेयरिंग कहते हैं। इस तरह 1.5 से 2 महीने में वो वहाँ से रूट्स पकड़ लेंगी, फिर वहाँ से काट कर और भी पौधे मैं बना लूँगा। ये तकरीबन कोई 5 फुट का पौधा है, कोई 6 फुट हाइट में बढ़ चुका है। तो इनको संभालना, केयर करना, इन्हीं के लिए मैंने स्पेशल आज छुट्टी की ताकि इनका मैं काम कर सकूं, नहीं तो पौधे हमारे मुरझा सकते हैं। रेयर वैरायटी है ये। और दूसरी रेयर वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई, ओरिजिनल पत्थर चट का पौधा, ये भी बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेता है, लेकिन रेयर हो चुका है ना, मिलता नहीं है जल्दी। तो ये अभी पत्ते इसके लटक चुके हैं, क्योंकि जब मैं इसको लेकर आया तो इसकी रूट्स नीचे से बाहर निकल चुकी थी गमले में से। तो पौधा काफ़ी लचकीला होता है, सैक्यूलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इसके पत्ते कुछ लटक से गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पत्ते खड़े हो जाएंगे। इनकी कटिंग्स लगाऊंगा, इनको भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जो दूसरे पौधे हैं ना, जो दूसरा पत्थर चट का पौधा है जो अक्सर आपने देखा भी है और नर्सरीज़ पर आपको मिलता भी है, वो ये वाली वैरायटी है। ये भी ग्लोसी पत्ते होते हैं, लेकिन पत्ते बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। दोनों खाने वाली वैरायटी है, इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप पत्थर चट के पत्ते खाएं। हमारा काम है पौधों की खूबसूरती निकालना। तो पत्थर चट की ये वैरायटी
शाइनी पत्ते वाली ये भी बहुत खूबसूरत है, और जो अभी मेरे पास आई है वो भी बहुत खूबसूरत है। अब इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करना ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे इनको हैंडल करता हूँ और कैसे एक पौधे से कई पौधे बनाता हूँ। इनके अलावा अपने गार्डन में मैंने और भी कुछ काम करने हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ना कैसे बेढंग पौधे पड़े हुए हैं, और ज़्यादा पानी यहाँ बेड में जमा होने की वजह से हमारे मिर्च के पौधे बिल्कुल मुरझा गए, तोरी की बेलें भी मुरझा गईं। और अभी मैंने इनको उखाड़ा है, इनको मैं निकाल दूंगा और यहाँ की मिट्टी को बराबर करूँगा और इनमें कुछ और कलमें भी लगाऊँगा फाइकस की, क्योंकि एयर लेयर करके मैं बड़े पौधे तो बना लूँगा, लेकिन छोटी छोटी सी टहनियाँ उसको एज आ कलम ग्रो करूँगा मैं इन बेड्स के अंदर। इनके ऊपर रखूँगा मैं ये ट्रे, इसके अंदर भरूँगा मैं सॉफ्ट मीडियम जिसमें राइस हस्क ऐश और कोकोपीट का मिक्सचर होगा, और उसमें हम कलमें लगाएंगे। बरसाती मौसम है, फाइकस की कलम बरसाती मौसम में सही से कामयाब नहीं होती, ये टिम्बर वुड बन जाता है, सख्त लकड़ी पौधा बन जाता है। दिसंबर के महीने में इसकी कलमें लगाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ज़रा करीब से इसको पौधे को देख लीजिए, फाइकस माइक्रोकार्पा, जिसको ग्रीन आइसलैंड फाइकस भी कहते हैं। लीजिए जनाब, मुझे पूरा दिन लग गया ये काम करते हुए, और काफ़ी सारी कलमें मैंने इस ट्रे के अंदर लगा दी हैं और कुछ बड़ी ट्रे के अंदर लगाई हैं। ये मोटी और लंबी कलमें हैं, कुछ इनमें से नाकाम हो जाएंगी, कुछ कामयाब हो जाएंगी। और जो 7 पौधे थे हमारे, उनको मैंने बेड्स के अंदर गमले समेत शिफ्ट कर दिए है, क्योंकि परमानेंट पौधे इसी में नहीं लगे रहेंगे, बल्कि जब इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, जो मैंने एयर लेयरिंग की है, गुटियाँ बांधी हैं, तो जब इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी यहाँ से मैं काट दूंगा। जो नीचे वाला पौधा होगा उसको अलग बॉन्साई पॉट में शिफ्ट करेंगे, यानी शैलो पॉट्स के अंदर हम उसको शिफ्ट करेंगे। इसलिए गमले समेत ही मैंने मिट्टी के अंदर इनको दबा दिया है। देखिए कितनी ज़्यादा गुटियाँ मैंने बांध दी हैं। बरसाती मौसम है, वैसे गुटियाँ यानी एयर लेयरिंग कभी भी कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर सकते हैं। बस बरसाती मौसम में नमी बनी रहती है, और जो मिट्टी हमने इस्तेमाल की होती है वो जल्दी खुश्क नहीं होती बरसाती मौसम में, इसलिए जल्दी रूटिंग भी शुरू हो जाती है। तो आजकल आप एयर लेयरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 25 पौधे मेरे ये बन गए। एयर लेयरिंग का तरीका मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि नए सिरे से बहुत आसान तरीके से हर कोई घर में कैसे अपने पौधे को एयर लेयर कर सकता है बिना कोई नई चीज़ इस्तेमाल किए हुए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सिर्फ आपने लिखना है एयर लेयर। अगर 50 कमेंट्स ऐसे आ गए जिन्होंने एयर लेयर लिखा होगा, तो बहुत ही आसान सा तरीका मैं उनको बता दूंगा एयर लेयर आपने कैसे करना है। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन हमारे पौधे मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। ये देखिए हमारी उंगलियों का हाल क्या हुआ, नाखूनों के अंदर सैप फंस गया है। मतलब जो फाइकस की कटिंग करते टाइम सफ़ेद रंग का एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड चिपचिपा होता है और नाखूनों के अंदर फंस जाता है। और जो पत्थर चट के पौधे थे उनको भी मैंने सेपरेट कर लिया है। देखिए 1, 2 और 3, ये कुछ दिनों में यहाँ पर पड़े पड़े सेटल होना शुरू हो जाएंगे। फिर इनके नए पत्ते नई जगह पर अपने पाँव पर खड़े रहेंगे, लटके हुए नहीं होंगे। जैसा कि ये इसका मदर प्लांट है, ये लटका हुआ है, कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जो पप्स निकले थे वो भी मैंने वेस्ट नहीं किया, उनको भी मैंने गमलों के अंदर लगा दिया है। ये देखिए छोटा सा पौधा, ये भी छोटा सा पौधा, ये भी एक छोटा सा। तो इस तरह आप अपने पौधों को मल्टीप्लाई भी करते रहें और एयर लेयर भी करते रहें, कलमें भी लगाते रहें। देखते ही देखते आपका पूरा गार्डन पत्तों से हरा भरा भर जाएगा। अब मैं चलता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ आऊँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।